तो यार भाई लोग कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के सीजन 3 के एपिसोड 4 के बारे में, जो कि फाइनली आ चुका है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने के पहले अगर आप लोगों ने अभी तक डीमन स्लेयर के बाकी के एपिसोड्स या फिर उसके एक्सप्लेनेशंस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आप लोग उन्हें नहीं देखेंगे तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को भी ऑल पे कर सकते हैं, सो दैट अगर हम इन फ्यूचर कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो बस यार भाई लोग बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ, लेकिन उसके पहले हमारा इंट्रो लगा लेंगे। Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. The mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head? Think this shit through or just wing it instead? I'm tired of working so hard for this bread. I'm hungry as fucking fucked up in the head. I'm sick of these lazy bums, they all get nothing done. Waiting to have someone take care of everyone. I don't need anyone, this shit ain't any fun. It takes hard work to make yourself a penny, son. डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें हाशिरा को दिखाया जाता है, जो कि एक फिश जैसे दिखने वाले डीमन से फाइट कर रहे होते हैं। जब हाशिरा अटैक करने के बाद डीमन के हेड को कट ऑफ कर देते हैं तो वो रियलाइज करते हैं कि डीमन का हेड अभी कटने के बाद भी वो मरा नहीं है, जिसके बाद उन्हें ये भी रियलाइज होता है कि डीमन की पीठ पे एक पॉट बना है जिसे काटने के बाद ही वो मरेगा। तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग जो हाशिरा होते हैं वो डीमन की पीठ पे बने पॉट पे अटैक करके उसे जान से मार देते हैं। उसके बाद वहाँ पे कोतेत्सु आता है जो कि काफी सॉरी होता है और आके वो हाशिरा से माफी मांगता है। असल में यहाँ पे जो कोतेत्सु है वो इसलिए सॉरी था क्योंकि उसने हाशिरा से पहले एपिसोड में काफ़ी बुरी तरह बर्ताव किया था और इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा सॉरी है। और वो आने के बाद हाशिरा को बताता है कि जो हगाने जुका है वो एक स्वॉर्ड को रिस्टोर कर रहा है और अगर वो एक भी सेकंड के लिए रुका तो जो उसका काम है वो व्यर्थ हो जाएगा। यहाँ पे पहले तो जो हमारा हाशिरा मोइचिरो होता है वो उसकी हेल्प करने के लिए हेजिटेट करता है, लेकिन उसके बाद उसे अपनी एक मेमोरी याद आती है जिसमें जो कगाया है डीमन स्लेयर कॉर्प्स का हेड, वो उसे बता रहा होता है कि तुम्हें कैसे भी करके जिंदा रहना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा हाशिरा होता है वो बेड पे काफ़ी सारी चोटों के साथ पड़ा होता है। मेमोरीज में जो कगाया है वो हाशिरा को ये भी बताता है कि तुम्हारे सामने जितनी भी मिस्ट है तुम्हारे दिमाग में वो भी एक समय पे आके क्लियर हो जाएगी, तुम्हारा जो रास्ता है वो तुम्हारे लिए खुल जाएगा, लेकिन तुम्हें फिलहाल सिर्फ इस सिचुएशन को सर्वाइव करना है। और ये चीज़ याद करने के बाद जो हाशिरा होता है वो वैसे तो कोतेत्सु की हेल्प नहीं करने वाला था, लेकिन वो फिर राजी हो जाता है और उसे अपने कंधे पे लेके दौड़ने लगता है। यहाँ पे जब हमारा हाशिरा मोइचिरो दौड़ रहा होता है तो वो दौड़ते समय भी सोचता है कि क्या जो चीज़ वो कर रहा है वो सही है, लेकिन फिर वो सोचता है कि वो हाशिरा है और अगर कुछ गलत होता भी है तो वो संभाल लेगा। यहाँ पे हमारा जो तांजीरो होता है वो अपर फ्लोर के एक डीमन से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे जब वो डीमन स्क्रीम करता है तो तांजीरो डर के एक्सीडेंटली उसके हेड को कट ऑफ कर देता है, जिसके बाद वो डीमन 4 डिफरेंट डीमंस में तब्दील हो जाता है। यहाँ पे डीमन के 4 अलग फॉर्म्स में डिवाइड हो जाने के बाद जो तांजीरो होता है वो रियलाइज करता है कि उसके हर एक फॉर्म की टंग पे एक इमोशन का नाम लिखा है जो कि उसके फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे वो जो डीमन है वो और ज़्यादा फॉर्म्स में कन्वर्ट होना अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि वो और ज़्यादा वीक हो जाएगा और अभी तो वो पहले से वीक हो ही चुका है। यहाँ पे जब तांजीरो को रियलाइज होता है कि वो डीमन की वीकनेस को समझ चुका है तो वो यहाँ पे उसे काफ़ी बढ़िया फाइट देने लग जाता है। असल में यहाँ पे जो तांजीरो है वो फाइट को काफ़ी जल्दी ख़त्म कर देना चाहता था ताकि वो नेजुको और गेन्या को बचा सके, लेकिन यहाँ पे डीमन की वीकनेस को समझ लेने के बाद जो तांजीरो होता है उसे फाइट तो अच्छी देता है लेकिन उसकी फाइट से ज़्यादा काम बन नहीं रहा होता। इसके बाद जो हमारा सीन है वो चेंज होता है, जहाँ पे हमें नेजुको को दिखाया जाता है जो कि फाइट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती है। साथ ही वहाँ पे जो गेन्या प्रेजेंट होता है उसकी चेस्ट में एक स्पीयर घुसी हुई होती है, जिसके बाद वो मरा तो नहीं होता पर हाँ घायल होता है। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो सेइकेडो है जो कि डीमन की एंगर को रिप्रेजेंट करता है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और ऐसा होने के बाद वो एइजेत्सु को बोल देता है कि वो जल्दी से गेन्या को जान से मार दे क्योंकि वो वैसे भी पहले से वीक है। सेइकेडो की बात सुनने के बाद जो एइजेत्सु होता है वो गेन्या को जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे जो गेन्या होता है वो अपनी गन को निकाल के उस पर शूट कर देता है और उसके हेड को ब्लो ऑफ कर देता है। जब यहाँ पे एइजेत्सु की बॉडी रीजनरेट होती है तो वो रीजनरेट होने के बाद गेन्या के वाइटल स्पॉट्स पे स्पीयर से अटैक करने लग जाता है इन होप कि वो उसके बाद मर जाए। लेकिन यहाँ पे जो हमारा गेन्या होता है वो मरना तो दूर, वो यहाँ पे कुछ बोलने लगता है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ मूव भी होता है और वहाँ पे फाइट भी करता है। यहाँ पे गेन्या के अटैक पैटर्न को देख के किसी को भी यकीन नहीं होता कि वो ऐसा कैसे कर रहा है, लेकिन जो यहाँ पे एइजेत्सु होता है वो स्पीयर से उसके रिस्ट में फाइनली अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। देन यहाँ पे जो कराकू नाम का डीमन का फॉर्म है वो गेन्या की फाइट देख के सोच रहा होता है कि जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही हैं। बाय द वे वो यहाँ पे फिलहाल नेजुको से फाइट कर रहा था और इसी के चलते वो यहाँ पे नेजुको को लात मार के बीच में से चीर देता है। फिर ऐसा करने के बाद जो कराकू होता है वो गेन्या से फाइट करने के लिए जाने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे जो नेजुको होती है वो उसके हेड पे एक बहुत ही जोरों की लात मारती है और बता देती है कि उसमें अभी फाइट बाकी है। और ये देखने के बाद डीमन बस यही सोचता रहता है कि ये सारे लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए।
देन यहाँ पे जो नेजुको होती है अपने ब्लड डीमन आर्ट को यूज करके कराकू को अपनी फ्लेम्स से जलाने लग जाती है और काफी बढ़िया वाला अटैक करती है। और जो कराकू होता है वो उसकी फ्लेम्स से जलने के बाद काफी दूर जाके उड़ जाता है। देन सेकिडो जब नेजुको को ऐसे करते हुए देखता है फिर वो अपनी पावर्स का यूज करके नेजुको पे लाइटनिंग से अटैक करता है, जिसके बाद जो नेजुको होती है वो पैरालाइज हो जाती है। दूसरी तरफ जो गेनिया होता है वो कहता है कि वो यहाँ पे अपने डीमन को मार डालेगा। जब यहाँ पे तांजीरो नेजुको को बुरी हालत में देखता है तो फिर उसे याद आता है कि वो डीमन की विंग की पावर को यूज करके नेजुको के पास जा सकता है और वो इसी वजह से वहाँ पे भागने लगता है। यहाँ पे जब जो डीमन है वो तांजीरो को भागते हुए देखता है तो उसे लगता है कि जो तांजीरो है वो यहाँ पे अपनी जान बचा के भाग रहा है और इसी वजह से वो तांजीरो के पीछे झट से पहुंचता है। लेकिन जो तांजीरो होता है वो तो ऑब्वियसली भाग नहीं रहा होता है और वो अपनी स्वॉर्ड को यूज करके डीमन की टंग पे अटैक करता है, फिर वो स्क्रीम नहीं कर पाता। जब यहाँ से हमारा तांजीरो फाइनली निकल के अपनी एंट्री अपनी डेस्टिनेशन पे लेता है तो वहाँ पे जो उसकी एंट्री होती है वो दीवार को तोड़ के होती है, जिसे देख के जो सेकिडो होता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है वापस से। जब यहाँ पे सेकिडो तांजीरो के लिए अपने दूसरे स्टाफ को यूज करके लाइटनिंग को जनरेट करने वाला होता है, तभी वहाँ पे जो तांजीरो होता है वो उरोगी के लेग को यूज करता है जो कि किसी बर्ड के लेग जैसा दिखता है। सो यहाँ पे जो सेकिडो की लाइटनिंग होती है वो तांजीरो को तो नहीं लगती लेकिन वो उरोगी के लेग पे लग जाती है जो कि अल्टीमेटली उसकी ही बॉडी का पार्ट है। तो यहाँ पे सेकिडो को भी लाइटनिंग लगती है। असल में यहाँ पे बात ऐसी है कि जो तांजीरो है वो फाइट के बीच में भी प्लान आउट कर पा रहा है। यहाँ पे सेकिडो के पास पहुंचने के बाद जो तांजीरो है वो सबसे पहले उसकी टंग को कट ऑफ करता है, क्योंकि अगर वो इस डीमन की टंग को कट ऑफ करता है तो वो तब तक मूव नहीं कर सकता जब तक उसकी टंग रीजनरेट नहीं होती। लेकिन यहाँ पे तांजीरो की उम्मीद से पहले ही उसकी टंग रीजनरेट हो जाती है। देन इसके बाद जो तांजीरो है वो नेजुको को तो बचा लेता है, लेकिन यहाँ पे वो समझने लगता है कि वो मर जाएगा क्योंकि अब वो डीमन उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो नेजुको होती है वो यहाँ पे डीमन से फाइट करती है तांजीरो को बचाने के लिए और अपने ब्लड डीमन आर्ट को भी यूज करती है। लेकिन तभी वहाँ पे जो उरोगी और कराके हैं वो एज बैकअप पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो तीनों मिलकर तांजीरो और नेजुको को बेहोश कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जो हमारा सीन है वो विलेज की तरफ चेंज होता है, जहाँ पे वही फिश जैसे दिखने वाले डीमंस विलेजर्स पे अटैक कर रहे होते हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पे मित्सुरी और उसके क्रो को भी दिखाया जाता है एपिसोड के एंड में, जो कि हमारे डीमन स्लेयर्स के लिए एज बैकअप वहाँ पे आए हैं। तो जो अगला एपिसोड है उस पर जो फाइट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है, अभी से भी बेटर। तो बस यार भाई लोग, आज के हमारे इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं, जिसके बाद हम डीमन स्लेयर सीजन 3 के एपिसोड 4 को कवर कर चुके हैं और जो अगला एपिसोड है वो अगले वीक आएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हम कैसे अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और पास वाले बेल आइकन को भी ऑल पे कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Johnny gun, cold बात सुन, Diva in the building, pull up popcorn, फूल रहे इनके हाथ पाँव, मैं एक बाप खाऊं, गली गली करे मैं लाख खाऊं। लौंडे खपती है वक्ती तभी इनकी फटती शेर तब भी और अब भी है, no one above me। हिप हॉप एक जंगल क्यों बनते ये बकरी ये खबरी है मसली, हम नस्ली तू नकली तू मादा, हम नर चल लटक नहीं तेरे के लिए फक नहीं, घड़ी ली सोने की पहनने का वक्त नहीं, ये कोई शश नहीं, सीधा साधा बंदा जानी कोई wanna be thug नहीं।